हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का चौथा सवाल हल करेंगे। बाकी सभी सवालों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो चौथे सवाल में हमें एक चतुर्भुज की कच्ची का मतलब रफ आकृति बनानी है, जिसके दो सम्मुख कोणों का मतलब है बच्चों आमने सामने के कोण। ठीक है, जिसके दो सम्मुख कोण बराबर माप के होने चाहिए और ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। यानी बच्चों इस सवाल में हमें एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसके दो आमने सामने के कोण बराबर माप के हों, लेकिन ये एक समांतर चतुर्भुज ना हो। तो बच्चों ये हम अच्छे से जानते हैं, ऐसा चतुर्भुज पतंग है। पतंग के दो सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं, लेकिन पतंग समांतर चतुर्भुज नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर में बच्चों आपको एक पतंग की रफ आकृति बना देनी है। ठीक है, तो बच्चों आपको इस तरह से पतंग की एक रफ आकृति बना लेनी है। ठीक है, ये एक चतुर्भुज ही होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। हमें पता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर माप की होती हैं, लेकिन पतंग में आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की नहीं होती हैं। इसमें आसन्न भुजाएं बराबर माप की होती हैं। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं, ये आपस में बराबर माप की हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भी आसन्न भुजाएं हैं, ये भी आपस में बराबर माप की हैं। ठीक है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। अब देखो बच्चों, इसमें ये जो कोण है बी, ये कहाँ बना है? जो बिना बराबर वाली भुजाएं हैं इनके बीच में बना हुआ कोण है। ठीक है, और इसके बिल्कुल सामने कोण है डी। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर माप के हैं, जबकि कोण ए के सामने है कोण सी, ये दोनों आपस में बराबर माप के नहीं है। जैसा कि आप देख भी सकते हो, कोण ए की माप ज़्यादा है और कोण सी की माप कम है। तो भाई इसमें ये दोनों कोण बराबर माप के हैं, जबकि ये दोनों कोण बराबर माप के नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, यहाँ कोण बी बराबर है कोण डी के, जबकि कोण ए बराबर नहीं है कोण सी। यही हमारा उत्तर हो गया। यही हमसे बोला गया है कि हमें एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसके दो सम्मुख कोण बराबर माप के हों, लेकिन ये एक समांतर चतुर्भुज ना हो। तो यहाँ पर देखो ये दोनों सम्मुख कोण बराबर माप के हो गए और ये एक समांतर चतुर्भुज भी नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यही हमारा उत्तर हो जाता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।